जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 28 निर्दोष सैलानियों की बर्बर हत्या और अब पूरा देश पूछ रहा कब तक आतंक की आग में जलते रहेंगे हमारे लोग। और इस बार सरकार की तैयारी कुछ अलग ही है। एयरफोर्स अलर्ट पर है और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या होगी भारत की जवाबी कार्रवाई और क्यों पाकिस्तानियों को अपने ही लोगों से लगने लगा है डर। चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का एक्सक्लूसिव विश्लेषण। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला बोला। आतंकी अचानक गोलियां बरसाते हुए सामने आए और पर्यटकों को निशाना बना लिया। इस हमले में अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग और बच्चे भी इस हमले का शिकार हुए हैं। ये हमला न केवल एक आतंकी हरकत थी बल्कि ये भारत की शांति और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की सुनियोजित कोशिश थी और इसका मकसद था भारत को उकसाना और घाटी में एक बार फिर डर का माहौल बनाना। घटना के चंद घंटों के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर पहुंच गए। वहां उन्होंने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जवाब ऐसा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आईबी, रॉ और एनआईए की संयुक्त टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। वहीं भारतीय वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। भारत की तरफ से सख्त कदमों के संकेत के बाद इस बार पाकिस्तान का रवैया बदला हुआ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने लिखा, मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद भारत की गलतफहमी को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा और इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठिन होगी। ये बयान उस व्यक्ति का है जो एक समय भारत में पाकिस्तान सबसे बड़ा राजनयिक था और आज वो भारत को कठोर प्रतिक्रिया की धमकी दे रहा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को डर लग रहा। डर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा जवाब मिलने का है। डर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से बेनकाब हो जाने का है। भारतीय वायुसेना ने पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में अपने एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पठानकोट, श्रीनगर, लेह और उधमपुर एयरबेस पर विशेष निगरानी और एक्टिव ऑपरेशन रेडीनेस ड्रिल चलाई जा रही है। साथ ही एलएसी और एलओसी दोनों मोर्चों पर यूएवीज, ड्रोन और रिकॉन मिशन बढ़ा दिए गए हैं। मिग 29, सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को भी विशेष तैनाती कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन साइलेंट हैमर के नाम से एक संभावित जवाबी मिशन की तैयारी की जा सकती है। पाकिस्तान की सत्ता की गलियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। ISI के आला अधिकारी इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। रावलपिंडी में GHQ से लेकर इस्लामाबाद के डिफेंस मंत्रालय तक को ये डर लग रहा कि भारत इस बार केवल बयान तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान की मीडिया भी अब भारत के एक्शन की संभावनाओं पर डिबेट कर रही। डॉन जैसे अखबारों ने भी ये रिपोर्ट आ रही कि पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य रूप से घेरने की तैयारी भारत कर चुका है। वैसे देखा जाए तो भारत के पास कई विकल्प हैं। कूटनीतिक दबाव, सीमित सैन्य कार्रवाई या फिर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा कदम। उरी हमले के बाद भारत ने पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए थे और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयरफोर्स ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस बार भी कुछ वैसा ही हो सकता है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक बुलाई है जिसमें रॉ, NSA और सेना अध्यक्ष भी मौजूद हैं। खैर अब भारत चुप नहीं रहेगा। शांति की पहल को कमजोरी समझने वालों को अब करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब जिसे न पाकिस्तान भूलेगा न दुनिया। पहलगाम की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और ये बात भारत के एक एक नागरिक की आवाज है। अब सवाल तो ये है कि क्या भारत फिर करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।